हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। तो चलिए फास्ट में इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है इसके कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, तो जल्दी आप हमें इसका आंसर बताएंगे। प्रथम में क्या है, नगर राज्य, दूसरा है साम्राज्य, तीसरा है राष्ट्र राज्य और चौथा है पार राष्ट्र राज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नगर राज्य। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, तो नगर राज्य था। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा था, हॉब्स या लॉक या रूसो या बर्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक या थॉमस हिलग्रीन या एच.जे. लॉस्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एच.जे. लॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा, मैकियावेली या हॉब्स या मार्क्स या अप्रोनधाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिमाण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CIS का जन्म या अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति या शीत युद्ध की समाप्ति या पूर्व मध्य में संकट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मध्य पूर्व में संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत या चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, 1957 ईस्वी में, 1952 या 2005 या 2006। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, बाल श्रम से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से या शिक्षा से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मानवाधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, रूसी संघ, चीन, फ्रांस या अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की, गोर्बाचेव या माओ त्से तुंग या एल्टिसिन या लॉज वालेसा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एल्टिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, ब्रेजनेव या एंड्रोपोव या मिखाइल गोर्बाचेव या स्टालिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश या अब्राहम लिंकन या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। तो क्या होगा, इराक या पाकिस्तान या ईरान या अफगानिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, तो क्या होगा, अमेरिका या भारत या स्विट्जरलैंड या नेपाल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957, 1992, 2005 या 2006? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया, कब लिया गया? 1994, 1999, 1995 या 2003? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1988, 1989, 1990, 1991? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिग वेली या यूथांट या बीबी घाली या कॉफी अन्नान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ट्रिग वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 14? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? यानी कि इंडोनेशिया या फिलीपींस या सिंगापुर या श्रीलंका? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो क्या होगा? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, जापान? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इसमें क्या कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य कौन सा देश है? चीन, रूस या भारत या ब्रिटेन? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था का जन्म दिया? कहते हैं 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था का जन्म दिया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सामूहिक सुरक्षा या सत्ता संतुलन या शांति स्थापना या शांति निर्माण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शांति स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो क्या होगा? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला या होटल ताज पर आतंकवादी हमला या विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो कौन सी घटना घटी थी? जल्दी आप हमें बताएंगे। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला या होटल ताज पर आतंकवादी हमला या विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन में है? महासभा का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष या महासचिव?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? महासभा पर, सुरक्षा परिषद पर, आर्थिक व सामाजिक परिषद या महासचिव? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा? साझी त्रासदी या हमारा साझा भविष्य या मात्र एक पृथ्वी या टिकाऊ विकास? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हमारा साझा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 ईस्वी में किस शहर में अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बांदुंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टोक्यो या रियो डी जेनेरो या लंदन या न्यूयॉर्क? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रियो डी जेनेरो, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 10 दिसंबर? देखिए क्या है, अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। तो क्या उसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? A.G. फ्रांक या ई बालस्टिंग या नोम या चोम्स्की या मनमोहन सिंह? तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? क्या होगा? 1945, 1946, 1947, 1948? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में, 1947 में, 1950 में, 1948 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं या लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं या राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दल प्रणाली या स्वतंत्र प्रेस व मीडिया या प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था या लिखित संविधान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को माना जाता है, क्या माना जाता है? उच्च सदन या निम्न सदन या बड़ा सदन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उच्च सदन। क्या होगा? उच्च सदन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि कब तक वो पद ग्रहण कर सकता है, कब तक वो अपना पद पे बना रह सकता है? तो क्या होगा? 60, 65, 62 या 67? तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, 62 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? केंद्र और राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? राज्यपाल की भूमिका या अनुच्छेद 356 या राज्यों की केंद्र पर निर्भरता या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन हैं? राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या विधानसभा के अध्यक्ष? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। कब पाई स्वतंत्रता? भारत ने लंबे समय तक। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या 15 अगस्त 1948 को, या 26 जनवरी 1951 को। तो इसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? या आपसे क्वेश्चन करेगा कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो क्या होगा? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो क्या होगा? इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। तो क्या होगा इसका? ये तो सही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ये इस आंसर इसका ऑप्शन सी ये गलत है। तो इसमें क्या है? असत्य दिया है ना, तो ये इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? तो क्या होगा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सॉरी, यहाँ क्या है? संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, BN राव, या डॉक्टर अंबेडकर। तो क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया? अमेरिका का, ब्रिटेन का, कनाडा, या ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो क्या होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या विधि मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है कौन है? स्वतंत्र न्यायपालिका, या सशक्त कार्यपालिका, या लोकसभा, या वयस्क मताधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, या 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो क्या होगा? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है ये आपको तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता है? तो एकात्मक शासन, या संघात्मक शासन, या सैनिक शासन, या राजतंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको संघात्मक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अब नेक्स्ट आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जिसको अभी सॉल्व करना है, तो फास्ट में चलिए उसको भी सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9वीं अनुसूचित, या 10वीं अनुसूची, या 11वीं अनुसूची, या 12वीं अनुसूचित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर कब मिला? 1952 के पहले चुनाव के बाद, या 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, या 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, या 1967 के चौथे चुनाव के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 19
57 के दूसरे चुनाव के बाद। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था, तो उसका क्या होगा, 12वां, 13वां, 14वां या 11वां, तो हो जाएगा आपको 13वां स्थान पर, यानी कि 13वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन या सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन या बी आर अम्बेडकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर कहा जाए आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन था, तब ये होगा आपका, तब आपको होता सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो हुआ था आपको 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी का स्थापना कब हुई, 1977, 1978 या 1989 या 1980, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या जयप्रकाश नारायण या लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है, दोहरी नागरिकता या शक्तियों का विभाजन या स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो क्या होगा 1956 से कितना, द्वितीय है ना, 1956 से 61 या 1961 से 66 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1956 से 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, तो 1989 या 1991 या 1970 या 1993, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1991 ईस्वी में। और उस समय हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन था, आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी, योजना आयोग, वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है, आय, व्यय, आय एवं व्यय या इनमें से कोई नहीं, तो बजट का इसका हो जाएगा आय और व्यय दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजनाओं को योजनाएं कहा गया, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया, दूसरी योजना जो 1956 से 61 तक चला था, चौथी योजना जो 1969 से 74 तक चला था, पांचवी योजना जो 1974 से 1979 तक चला था, और छठी योजना जो 1980 से 85 तक चला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको छठी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया, 1977, 1980, 2007, 2014, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया, तो क्या होगा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता, तो क्या होगा इसका, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना या किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना या वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना या वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि वैश्विक, इसका ये देखिए उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता, तो ये इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच फर्क का
समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1967 या 1971 या 1996 या 2000? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, या चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, या भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो क्या होगा? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है, क्या अर्थ है? परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, या विश्व के किसी भी देश में शामिल नहीं होना, या विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? स्टालिन, कोसिजिन, पुतिन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कोसिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? 1975, 1976, 1977, 1978। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बने? किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के मृत्यु के बाद उसका जो राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, के कामराज, या लाल बहादुर शास्त्री। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शंकर दयाल शर्मा, या सी सुब्रमण्यम, या के कामराज, या जगजीवन राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर, या मोरारजी देसाई, या VP सिंह, या RK गुजराल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का? श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, रूस का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? तो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या राजीव गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको VM तारकुंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, VP सिंह ने, मोरारजी देसाई ने, या चंद्रशेखर ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो क्या होगा तीसरी बार? 1975, 1976, 1977, या 1980? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मायावती, अंबेडकर, कांशीराम, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने
मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22, 24, 18 या 25? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन का जो संस्थापक था वो था, कौन होगा? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, चौधरी देवीलाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर, कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। अब नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है आपके सेट 2 का कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार, पंजाब, मद्रास या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।